सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला हैं, वो पदयात्रा करने जा रहे हैं और आज सिरसा में प्रशिक्षण शिविर है वो आयोजित किया गया है। पहला दिन है। हमारे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व में विधायक रहे नफे सिंह राठी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो सर, आज पहला प्रशिक्षण का पहला दिन है, क्या कुछ प्रशिक्षण है वो दिया गया है? इस पदयात्रा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा साथियों का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन चलेगा जी। उसके लिए जो पदयात्रा में जो बातें सामने आएंगी उनके बारे में उनको बताया गया है और कल भी परसों समापन होगा जी। तो पदयात्रा सुचारू रूप से चले, इसके लिए अलग अलग ड्यूटी उनकी लगाई जाएगी और उसके लिए हमने इनको बुलाया था। तो सर, रूट प्लान वगैरह कोई पूरा तैयार हो चुका है? कहाँ से कब तक, कितने दिन चलेगी, क्या? रूट प्लान तैयार हो चुका है और ये यात्रा लगभग 7 महीने चलेगी जी। और मेवात के सिंगार गांव से शुरू होगा पदयात्रा का कार्यक्रम 24 फरवरी से, क्योंकि पहले 20 से होना था, लेकिन 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का अधिवेशन शुरू है तो 20 से शायद 23 तक होगा, तो 24 से यात्रा शुरू कर देंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पे हरियाणा की राजनीति के समीकरण बदल पाएगी यात्रा, क्योंकि अभी भी जो हरियाणा में यात्रा चल रही है, बलराज कुंडू यात्रा निकाल रहे हैं, अभय सिंह चौटाला यात्रा निकालेंगे, कितना कुछ प्रभाव है वो आप देखने को मिलेगा? क्या कुछ? देखिए, कौन यात्रा निकाल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं उससे हज़ारों नहीं लाखों लोग जुड़ेंगे और उसका कारण ये है कि लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि भी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चौधरी अभय सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस सरकार की कारगुजारियों के बारे में बोलते हैं। अब भी विधानसभा में अगर लोग लाइव देखते हैं विधानसभा अधिवेशन, तो वो बैठे रहते हैं जब तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपनी बात पूरी ना कर दें, क्योंकि सबको पता है इस बात का कि वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तथ्यों से बाहर जाते नहीं हैं और बड़े सिस्टम से बात रखते हैं। लोगों की समस्याएं हरियाणा में जो हरियाणा सरकार जो जिस किस्म से काम कर रही है कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो हरियाणा में, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार ने कितनी SIT बना ली, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला, शराब का घोटाला था, सरकारी गोदामों में से शराब निकाल करके बेच दी लॉकडाउन के दौरान, और आज तक उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसे रजिस्ट्री घोटाला था कई 100 करोड़ का, हज़ारों करोड़ का घोटाला है रजिस्ट्री घोटाला भी, वो भी SIT बना दी, जांच रिपोर्ट अब तक उसकी भी सार्वजनिक नहीं की। ऐसे कई SIT बना दी। अब हरियाणा सरकार का एक मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज है चंडीगढ़ में। हरियाणा सरकार ने SIT बना दी हरियाणा में, मुकदमा दर्ज है चंडीगढ़ में, SIT हरियाणा में बना दी। और वो जो कोच है बेचारी, उसने गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री से भी लगाई है, मंत्रियों से भी लगाई है, तो कई दिन से गुहार लगाती आ रही है। सरकार अब तक उस मंत्री को नहीं हटा रही, उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये समझ से बाहर है कि इनके लोग चाहे कोई भी पाप करें, इन्होंने तो उसका बचाव करना ही करना है। आज हरियाणा का हर आदमी सरकार से दुखी और परेशान है, इसलिए इस हरियाणा की सरकार को चलता करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पदयात्रा के माध्यम से लोगों से मिलेंगे, उनसे समस्याएं पूछेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और जो जिस हिसाब से सरकार चल रही है, लगातार टैक्स पे टैक्स लगा रही है,
किस हिसाब से इन्होंने लाखों 4 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड काट दिए लोगों के, गरीब लोगों के, और किस हिसाब से कई लाख लोगों की पेंशन काट दी। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने लागू की थी 1987 में, वो पेंशन आज 2500 रुपये है, तो चौधरी देवीलाल की उस 100 रुपये जो पेंशन की थी वो शुरुआत की वजह से, हिंदुस्तान में तो कहीं पेंशन थी ही नहीं। तो ये सरकार जानबूझ करके पेंशन काटने का भी काम कर रही है, लोगों को और गरीब करने पर तुली हुई है, शिक्षा का भट्टा बटा दिया, भ्रष्टाचार, कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। धन्यवाद। तो इतने हमारे साथ नवी सिंह राठी, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।